हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं एक नई बीएसई एसएमई आईपीओ पैथसॉन एग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कैश्यू और ड्राई फ्रूट्स बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ये आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन हो चुका है और 15 दिसंबर 2025 को क्लोज होगा। इसलिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा या नहीं। पेजॉन एग्रो इंडिया लिमिटेड एक कैश्यू प्रोसेसिंग और ड्राई फ्रूट्स की कंपनी है। कंपनी रॉ कैश्यू नट्स का प्रोक्योरमेंट करती है, उनकी प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करती है और फिर उन्हें होलसेल, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, रिटेल कस्टमर्स और एक्सपोर्ट मार्केट में सप्लाई करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स रॉयल मेवा ब्रांड के नाम से भी बेचती है, जो कंज्यूमर ड्राई फ्रूट सेगमेंट को टारगेट करता है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया के 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। इसका मेन प्रोसेसिंग प्लांट आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली में लोकेटेड है, जहां कंपनी की एनुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगभग 18,000 मीट्रिक टन की है। एक्सपोर्ट बिजनेस का मेजर हिस्सा यूएई को सप्लाई किया जाता है। अब अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो ये एक फुल्ली फ्रेश इशू है जिसका साइज 74.45 करोड़ का है। प्राइस बैंड 112 रुपये से 118 रुपये पर शेयर रखा गया है। आईपीओ के बाद कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 281 करोड़ का हो जाएगा। इस आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयर का रखा गया है, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट रफली 1.42 लाख शेयर के आसपास बनती है। आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन हुआ है और 15 दिसंबर तक ओपन रहेगा, जबकि लिस्टिंग 18 दिसंबर को होने की उम्मीद है। ये एक हाई टिकट एसएमई आईपीओ है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को कैपिटल एलोकेशन बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उसका मेजर हिस्सा लगभग 57 करोड़ एक नए कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए यूज़ किया जाएगा, जो विजयनगरम, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। बाकी का पैसा वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ होगा। इससे क्लियरली ये सिग्नल मिलता है कि कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को आने वाले सालों में काफ़ी बढ़ाना चाहती है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो रेवेन्यू साइड पर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 101.1 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये थोड़ा सा गिर कर 96 करोड़ रहा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ज़बरदस्त कमबैक करते हुए रेवेन्यू को 187.3 करोड़ तक पहुंचा दिया। H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में ही कंपनी ने 118.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जो क्लियरली दिखाता है कि ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का लगभग ब्रेक इवन थी, सिर्फ 0.02 करोड़ का प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट 3.35 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने सीधा 20.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा। H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में ही कंपनी 14.2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, जो इस बात का क्लियर सिग्नल है कि टर्न अराउंड रियल है। मार्जिन्स के लेवल पर भी कंपनी ने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में एबिटा मार्जिन सिर्फ 1.1% था। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर 6% हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये डायरेक्टली 16.2% तक पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 25 का पैट मार्जिन लगभग 10.9% था, जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल यानी आरओसीई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 0.8% था। फाइनेंशियल ईयर 24 में 12.2% हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में सीधा 48.2% तक पहुंच गया। 48% का आरओसीई किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कंपनी के लिए एक्सेप्शनल होता है। लेकिन अगर हम कैश फ्लो और डेट साइड को देखें तो यहीं सबसे बड़ा रिस्क नज़र आता है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 24 में नेगेटिव रहा था और H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में भी नेगेटिव ही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट तो दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल कैश जनरेशन कंसिस्टेंटली स्ट्रांग नहीं है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है, क्योंकि इस बिजनेस में इन्वेंट्री और कस्टमर क्रेडिट का प्रेशर काफ़ी हाई होता है। डेट पोजीशन भी ध्यान देने लायक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.33 था,
जो H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर 0.69 हो चुका है। एक्सपेंशन के साथ अगर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो नहीं करता तो फ्यूचर में डेट प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। वैल्यूएशन के व्यू पॉइंट से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी का पीई मल्टीपल लगभग 13.8 टाइम्स बनता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के फॉरवर्ड प्रॉफिट एस्टिमेट को कंसीडर करें तो पीई 9 से 10 के बीच नज़र आता है। इसी सेगमेंट के पीयर कंपनीज 40 से 60 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। इस हिसाब से पैजॉन एग्रो आईपीओ वैल्यूएशन के मामले में ओवरप्राइस तो नहीं लगता, बल्कि काफ़ी हद तक रीजनेबल कह सकते हैं। लेकिन एसएमई रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है शार्प मार्जिन एक्सपेंशन और हाई आरओसीई। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट बेस है, जैसे हल्दीराम, बीकानेर वाला, रिलायंस रिटेल, फार्मले जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। रॉयल मेवा ब्रांड के थ्रू कंपनी ब्रांडेड ड्राई फ्रूट सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस बना रही है। एक्सपोर्ट बिजनेस यूएई तक स्प्रेड है और कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑलरेडी प्लानिंग फेज में है। रिस्क की बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि कैश्यू का रेट इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई और ऑपरेटिंग कैश फ्लो कुछ पीरियड में नेगेटिव रहे हैं, जो एक रेड फ्लैग माना जाता है। डेट रैपिडली बढ़ रहा है और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये एक एसएमई स्टॉक है, जिसमें लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी कम होती है और वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। अगर ये देखें कि आईपीओ किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, तो ये एक हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है, जो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेंस या हाई ग्रोथ स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो या लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं माना जा सकता। अगर हम इस आईपीओ का फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ जेन्युइन लगता है, मार्जिन्स और प्रॉफिट का टर्न अराउंड भी इम्प्रेसिव है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल देता है। लेकिन कैश फ्लो वीक है, डेट रैपिडली ग्रो हो रहा है और एसएमई स्टॉक होने के कारण वॉलेटिलिटी रिस्क भी काफ़ी हाई है। इसलिए हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेंस के लिए इस आईपीओ को देख सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पोस्ट लिस्टिंग पहले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट और कैश फ्लो परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। अंत में मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क का सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो ये थी ओवरऑल एनालिसिस पैजॉन एग्रो इंडिया लिमिटेड के आईपीओ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस पूरे कंटेंट से कुछ यूज़फुल सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।